नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं माता काली और सिद्ध गुरु गोरखनाथ के बीच में क्यों हुआ था युद्ध, उसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो ये बात तब की है जब माता काली को अपने शक्ति का बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया था। वो पहचान नहीं पाई कि गुरु गोरखनाथ भगवान रुद्र के अवतार हैं, शिव शंकर के अवतार हैं। और इसी मन में उनका गुरु गोरखनाथ से लड़ाई हो गया था। तो ये बात कब की है, जब गुरु गोरखनाथ अपने साधु संत साथियों के साथ घूमते हुए, विचरण करते हुए माता काली के क्षेत्र में पहुंचे। वहाँ माता काली के क्षेत्र में माता काली की कुछ शर्तें थी, जैसे कि वहाँ वही जा सकता है जो किसी का बलि दे। दूसरी शर्त उनकी वो जात पात और अमीर गरीब ये सब की थी। और वो उनको बहुत ज़्यादा शक्ति का वो अहंकार हो गया था। इस वजह से साधु योगी ये उनको वो कुछ नहीं समझती थी और वो बलि भी उनको चढ़ाना पड़ता था। जब गुरु गोरखनाथ चलते हैं और जब उस क्षेत्र के बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो काली माता और गुरु गोरखनाथ जो रहते हैं सिद्ध महापुरुष हैं, उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। तो माता काली बोलती हैं कि तुम्हें अपने साधु संत जितने भी आए उनमें से किसी एक का बलि देना होगा। तो बोलते हैं हम नहीं देंगे। तो वो बोलती हैं तुम्हें देना तो पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो तुम यहाँ से लौट जाओ। तो बोलते हैं अब हम यहाँ आ गए हैं तो अघोरी हैं तो हमको तो आगे चलना ही पड़ेगा। तो माता काली को गुस्सा आ जाता, वो अहंकार में रहती हैं, वो समझ नहीं पाती हैं कि ये शंकर जी के अवतार हैं। तो उन दोनों में बात होने लगता है। तो ऊपर से देवता भी परेशान हो जाते हैं, अगर इन दोनों में युद्ध हो जाएगा तो क्या होगा। साधु संत सब डर जाते हैं, अल्लाह हमको तो बलि चढ़ा दिया जाएगा। तो सब गोरखनाथ से बोलने लगते हैं बचाइए गुरु बचाइए। तो बोलते हैं आप लोग शांत रहिए, किसी की बलि नहीं चढ़ेगी। और फिर काली जी में उनके में बात होता है कि ऐसा, काली जी बोलती है कि ऐसे कैसे नहीं चढ़ेगी, अगर तुम्हें इसमें प्रवेश करना है तो बलि चढ़ाना हो। पहले तुम साधु संत लोग मुझसे लड़ाई करोगे, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या जानते नहीं मैं माता शक्ति हूँ, आदि शक्ति हूँ, मुझे हराने वाला कोई नहीं है। तो गुरु गोरखनाथ बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो वो उनकी बात को वो बोलते हैं कि अब यही बात पे मैं अंदर आऊँगा ना किसी का बलि दूंगा। तो उस बात पे दोनों माता काली और गुस्सा आ जाती हैं, अपने सारे शक्तियों से दिव्यास्त्र फेंकती हैं। उधर से गुरु गोरखनाथ भी दिव्यास्त्र फेंकते हैं और दोनों के दिव्यास्त्र आपस में लड़के चकनाचूर हो जाते हैं। क्योंकि गुरु गोरखनाथ जो फेंकते थे वो माता काली के पास उनका आंसर रहता था, मतलब उसका उत्तर रहता था, और माता काली की शक्तियों का गुरु गोरखनाथ के पास। तो भगवान भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये युद्ध समाप्त कब होगा, कौन जीतेगा, क्या होगा। जब माता काली अपनी पूरी शक्तियों से अपना त्रिशूल फेंकती हैं तो भी गुरु गोरखनाथ बच जाते हैं, उनसे और आग बबूला हो जाती हैं। वो समझ नहीं पाती कि रुद्रदेव के अवतार है, अहंकार में रहती हैं। तो फिर उसके बाद गुरु गोरखनाथ के ऊपर वो एक मधुमक्खी नरभक्षी जीव बन जाती हैं। और वो क्या करती हैं, सीधे गुरु गोरखनाथ के मुंह में घुस के उनके पेट में जाके उनके पेट को खाने लगती हैं, उनके मांस को नसों को काटने लगती हैं। एक समय के लिए तो गुरु गोरखनाथ भी मतलब संकट में आ गए थे, उनके सारे साथी समझ गए थे कि लगता है अब यहाँ आ जाएंगे। तो संकट में अपने आप को संकट में आकर देख उन्होंने ध्यान लगाया, अपने बाहर रोम छिद्र हुए, अपने सांस लेने को रोक दिया, मतलब बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। और अपनी योग शक्ति से एक बहुत ही ज्वाला अपने पेट के अंदर प्रवाह किया, जिस ज्वाला का सहन माता काली नहीं कर पाई और तुरंत बोलने लगी मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो गुरु गोरखनाथ ने बोला कि हम आपको बाहर एक ही शर्त पे निकालेंगे। तो बोलती हैं क्या शर्त है। तो पहला वो बोलते हैं कि बाहर निकलने से पहले आपको ये मुझे वचन देना होगा कि आप किसी भी साधु संत का, किसी का भी बेइज्जती नहीं करेंगी। मान जाती हैं। फिर बोलती हैं आप किसी भी जीव का बलि नहीं स्वीकार करेंगी। जो भक्त आपको जो देना चाहता है वो आपको दे सकता है, आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं कि वो बलि दे तभी अंदर आएगा। माता काली ये भी मान जाती हैं। तो फिर उसके बाद फिर वो तीसरा बोलते हैं कि आप जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब कोई भी भक्त का कुछ नहीं देखेंगी। जो भक्त आपको सच्चे मन से करता है उसका आप स्वीकार करेंगी, भजन पूजन सब। माता काली सब मान जाती हैं, बाहर निकलती हैं। तो बोलती हैं कि आप कौन हैं। तो बताते हैं कि मैं आपको नहीं हरा पाता, लेकिन मैं बस आपको इसलिए हरा पाया क्योंकि आपके अंदर अहंकार था। अब मैं आप नहीं हारी, आपका अहंकार हारा है। तो वीडियो कैसी लगी आपको दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहा है मेरे, करिए।